हेलो गाइस, वेलकम एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एमएक्स क्लासेस। यार आई होप, आज मैं प्रे करता हूँ यार कि आज इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया चल जाए यार। आज की क्लास हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है बिकॉज आप क्या करेंगे, आज प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भगवान का नाम लेते हैं और आज सही चलना चाहिए यार सेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता है यार, आज इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया चल जाए यार। वेरी गुड इवनिंग विशाल, शांतनु, दिनेश, नूर आलम, सिद्धांत, स्वाति, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले यार। कल की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कल का भी हमें मेक ओवर करना पड़ेगा ताकि चीजें चले बढ़िया से। चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, कल हम लोगों ने ये देख लिया था प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से। प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से। आपने क्या किया, एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाया और एक्स डायरेक्शन में, एक नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में और शियर स्ट्रेस। इसकी वजह से किसी एक ऑब्लिक प्लेन में, आई होप आवाज क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसकी वजह से किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आएगा, तो इसकी वजह से किसी एक प्लेन पे, गुड इवनिंग यार स्वप्नली। इसकी वजह से किसी एक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आएगा उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। क्लियर? ठीक है, टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। और मैंने ये बता दिया था एज थीटा चेंजेस, ठीक है, एज थीटा चेंजेस, ये देखिए एज थीटा चेंजेस सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू, सिग्मा टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतना हम लोगों ने कल देख लिया था, ये बात सही है ना। चलो बहुत ध्यान से एक और पॉइंट देखते हैं जो कल हम देखने वाले थे बट हमारा क्या कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा था। देखिए बहुत ध्यान से, तो आपने क्या किया, एक ऑब्लिक प्लेन पे, देखो ये एक ऑब्लिक प्लेन है, ये एक ऑब्लिक प्लेन है, ठीक है। ये देखिए सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, तो ये भी सिग्मा एक्स, इसे बैलेंस करने के लिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई। और इस पे क्या है, शियर स्ट्रेस। अब देखो शियर स्ट्रेस हमारा क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू हमारी, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वैल्यू आई। और देखो हमने कन्वेंशन क्या फॉलो किए हुए थे, जल्दी देखिए कन्वेंशन क्या फॉलो किए हुए थे हमने। जो भी आपका शियर स्ट्रेस राइट हैंड साइड में अपवर्ड आएगा, राइट हैंड साइड में शियर अपवर्ड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव फॉर एग्जांपल आ गई। ठीक है, अब इसको रजिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड शियर आया। अब ये कैसा मोमेंट दे रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको रजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको रजिस्ट करने के लिए एक क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको रजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर हो गई इतनी वाली। तो ये आपका सिग्मा एक्स डैश है, ये टाउ एक्स डैश वाई डैश है, ये सिग्मा वाई डैश है, ये टाउ एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। ये सिग्मा एक्स डैश है, ये सिग्मा वाई डैश, ये टाउ एक्स डैश वाई डैश। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई है हमें। और ये जो प्लेन है ये क्या है, ऑब्लिक प्लेन से, ये है ऑब्लिक प्लेन और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, वर्टिकल से थीटा एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आपको सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा वाई क्या है, इट इज 90 डिग्री टू सिग्मा एक्स डैश। तो आपकी जो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू है उसमें आप अगर थीटा को, ठीक है, 90 प्लस थीटा कर देते हैं, 90 प्लस थीटा कर देते हैं, ये रेफरेंस आपका है, ये रेफरेंस है। सिग्मा एक्स डैश रेफरेंस है, थीटा डिग्री पर है, सिग्मा एक्स डैश रेफरेंस है, थीटा डिग्री पर है। क्लियर हो गई ये वाली बात। सिग्मा वाई डैश रेफरेंस है, कितने एंगल पर है, 90 प्लस थीटा पर है, 90 प्लस थीटा पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा ऐड कर देंगे, ये ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू आपकी थी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो मुझे रेफरेंस से एक प्लेन जो कि सिग्मा वाई डैश, किस सिग्मा वाई डैश रेफरेंस से कितने एंगल पर है,
थीटा प्लस 90 डिग्री पर है, थीटा प्लस 90 डिग्री पर है, तो मैं यहां निकाल लेता हूं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा। तो अब देखो क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा। क्लियर हो गई वाली बात, क्लियर हो गई। अब देखो ये सिग्मा वाई आपका आ गया, ये सिग्मा वाई डैश आपका आ गया। तो ऑब्लिक प्लेन पे रेफरेंस से 90 डिग्री पर, 90 प्लस थीटा डिग्री पर जो स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब देखो इक्वेशन 2 इसे मान लेते हैं और इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्लियर हो रही है वाली बात। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। सिग्मा वाई डैश क्या है आपका, सिग्मा वाई डैश है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, दोनों को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। दोनों को अगर ऐड करूंगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये हाफ हाफ है, ये अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक है। सो ये रिजल्ट्स को मैं डब्बे में भर देता हूं। ये समझ में आया कैसे आया। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम। इन दोनों रिजल्ट्स का क्या मतलब है, इनका मतलब समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ये है, आई होप ये स्लाइड लिख लिया होगा आप लोगों ने। जल्दी जल्दी बताओ, ये स्लाइड लिखी है आप लोगों ने। डन। अब देखो बहुत ध्यान से, ये कैसे काम आएगा, ये क्वेश्चन कैसे काम आएगी, देखिए बहुत ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए बहुत ध्यान से, इसका क्या मतलब हो गया, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, summation of normal stress at any perpendicular plane, at any perpendicular plane is independent of angle theta। ठीक है, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेन है और उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका कोई एक ऑब्लिक प्लेन है या ये ऑब्लिक प्लेन है, ये देखिए और ज्यादा ऑब्लिक हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है, ठीक है, लेट अस सपोज, ठीक है, इनका जो नॉर्मल है,
इनका जो समेशन होगा ये कांस्टेंट होंगे। ये देखिए बहुत ध्यान से। नाउ दिस इज, लेट अस सपोज एंगल, ये मान लेते हैं एंगल अल्फा और ये एंगल मान लेते हैं एंगल बीटा, एंगल बीटा। तो ये क्या है, सिग्मा एक्स डबल डैश है, ये सिग्मा वाई डबल डैश है, ये क्या है सिग्मा वाई डैश, ये सिग्मा एक्स डैश, और ये कितना है सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई। तो इनका सबका नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विल बी कांस्टेंट। नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट मतलब समेशन ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई शुड बी इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डबल डैश प्लस सिग्मा वाई डबल डैश। तो समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इनका समेशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, इनका समेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आप समझ नहीं सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है, आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा। ये बहुत 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 काम आएगा सिविल इंजीनियरिंग में। सबको समझ में आया? डन। इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन करिए फटाफट। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करिए इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, लेट अस सपोज ये एक कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, ये लीजिए ये स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, देखो बहुत ध्यान से, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू है 30, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 30 है, सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो 120 है, ठीक है। ये भी आपका 120 हो गया, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 120, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कितनी है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है सिग्मा वाई डैश, सिग्मा एक्स डैश जो आपको दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई डैश। फटाफट इसका आंसर निकालिए। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ मुझे। सिग्मा वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू अगर 60 है तो। वेरी गुड यार। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स का, गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान हो गया। समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और इनका जो समेशन होता है कांस्टेंट होता है 120 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश। क्लियर? तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस सिग्मा वाई डैश। तो सिग्मा वाई डैश विल बी इक्वल टू 90 मेगा पास्कल, 90 मेगा पास्कल। दिस इज योर आंसर। होंगे यार सुल्तान, बहुत इजी हो जाएंगे यार, सोम के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? जल्दी जल्दी आंसर करिए यार, सबको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आदित्य काटे हैं क्लास में, आदित्य क्लास में हो? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया।
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन, अबे सुल्तान, आदित्य आज क्लास नहीं आ पाया शायद। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आगे। अरे आदित्य आज क्लास नहीं है यार। चलो नेक्स्ट देखो, आपको यस और नो में आंसर करना है। आपको यस और नो में आंसर करना है। क्या आंसर करना है? आपको यस और नो में आंसर करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है और इसके सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये देखिए टाउ एक्स वाई और ये टाउ एक्स वाई, ठीक है। अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, आपको यस और नो में आंसर करना है। ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये टाउ एक्स वाई है, ये सिग्मा वाई है और ये आपका टाउ एक्स वाई है और ये आपका सिग्मा एक्स है। अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट है, हम किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्लिक प्लेन है, देखो बहुत ध्यान से, इस ऑब्लिक प्लेन पे, इस ऑब्लिक प्लेन पे हमने अब तक क्या निकालना सीख लिया? इस ऑब्लिक प्लेन पे जो कि किस एंगल पर है? फॉर एग्जांपल ये एक थीटा एंगल पर है, ये एक थीटा एंगल पर है, फॉर एग्जांपल ये एक थीटा एंगल पर है। हम क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा एक्स डैश निकाल सकते हैं। अब हम सिग्मा वाई डैश भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स डैश भी निकाल सकते हैं और सिग्मा एक्स डैश भी निकाल सकते हैं और ये सिग्मा वाई डैश भी निकाल सकते हैं। यस और नो? हम किसी थीटा एंगल पर जो प्लेन है उस पे सिग्मा, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे सिग्मा वाई डैश निकाल सकते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आई? ये बात आप लोग को समझ में आई? और उसी प्लेन पे किसी, ये एक प्लेन जो है, बहुत ध्यान से देखिए, कोई एक थीटा प्लेन पर हम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यस और नो? जल्दी बताओ मुझे। हम किसी एक थीटा प्लेन पर, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे भी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई डैश निकाल सकते हैं। अब तक हमने ये देख लिया, अब तक हमने ये देखा, ठीक है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये मैं इसे ये कर देता हूं, इसको बैलेंस करने के लिए ये टाउ एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पर एक डेवलप होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट एक डेवलप होगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश, टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो ये बात हमने अब तक सीख ली है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे हमारा एम क्या है, सिग्मा एक्स डैश क्या है, किसी एक प्लेन पे जो कि थीटा एंगल पर है, ठीक है, कोई एक ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाल लिया बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और ये टाउ एक्स वाई, ठीक है, हमारा एम। और इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये हमने निकाल लिया। अब हमारा एम क्या है? नाउ आवर एम इज, ठीक है, नाउ आवर एम इज, हमारा एम क्या है? हमें एक ऐसा, ठीक है, हमें एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, टू फाइंड मैक्सिमम, टू फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। टू फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर हो गई ये वाली बात? हमें एक ऐसे प्लेन पे, हम एक ऐसा प्लेन हमें ढूंढना है जिस प्लेन पे इनकी वजह से, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस आए वो मैक्सिमम आए, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है और वो प्लेन को ढूंढना है। क्लियर हो गई वाली बात? तो इस नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, इस नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा। सो इसका क्या मतलब हो गया? डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा एक्स डैश अपॉन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको? पहले ये बताओ, ये समझ में आया सबको? डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी इक्वल, तो मुझे ये पता लग जाएगा किस थीटा पर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो ना, किस थीटा पर नॉर्मल स्ट्रेस की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, किस थीटा पर नॉर्मल स्ट्रेस की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। समझ में आया ये चीज?
तो जो आपने सिग्मा एक्स डैश लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। हम क्या करें, डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू कितनी है, मैक्सिमाइज होने के लिए जीरो होनी चाहिए, जीरो इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस, अब ये देखिए कांस्टेंट इनटू cos 2 थीटा, तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है जल्दी बताओ मुझे, माइनस साइन टू थीटा, माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू थीटा का डेरिवेटिव टू हो जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव cos टू थीटा का डेरिवेटिव टू। ये समझ में आया डेरिवेटिव, जल्दी बताओ मुझे, ये समझ में आया डेरिवेटिव? ठीक है, अब देखो यहां पे ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इस चीज को, ये जीरो, जीरो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू माइनस साइन टू थीटा, माइनस साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा इंटू टू, कॉस टू थीटा इंटू टू, ये समझ में आया? ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? तो यहां से मैं साइन टू थीटा इसको एक तरफ ले आता हूं, इसको एक तरफ ले आता हूं, ठीक है, तो साइन टू थीटा और यहां से cos टू थीटा एक तरफ ले आता हूं, cos टू थीटा शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ एक्स वाई, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ द टाउ एक्स वाई अपॉन अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये समझ में आया? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टेन टू थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, तो देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, जल्दी बताओ मुझे ये समझ में आया, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये समझ में आया सबको? सबने लिखा यहां तक, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, सबने लिखा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से बहुत ध्यान से, ठीक है, मैंने पास ये कंडीशन आ गई, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन। यहां से टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में निकाल सकता हूं, यहां से मुझे वो थीटा निकल आएगा, वो प्लेन निकल आएगा जिस प्लेन पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ये प्लेन मुझे निकल आएगा जिस पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर, या क्या हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये कंडीशन है, मतलब यहां से मुझे वो थीटा मिल जाएगा जिस एंगल पर, जिस प्लेन पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब उस मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अब उस मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है।
ये देखो बहुत ध्यान से, अगर ये एंगल 2 थीटा है, tan 2 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो देखो tan 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टाउ एक्स वाई अपॉन माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले टर्म को लेते हैं, पहले वाले टर्म को अगर मैं लेता हूं तो tan 2 थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, परपेंडिकुलर इज टाउ एक्स वाई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, एंड बेस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। या मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखो माइनस का टाउ एक्स वाई, ठीक है, या फिर ये माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मैथमेटिकली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी एंगल 2 थीटा, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैंने क्या किया, इस रिजल्ट को एक ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट किया है, मैंने इस रिजल्ट को एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, एक ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं ये वाला, बहुत ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं, ये ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, देखो मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं मैं, जल्दी बताओ मुझे, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू विल बी टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स से डेरिवेशन करूंगा, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन आप लोग को लिए दिखा रहा हूं मैं। ये इतना बढ़िया एक्सप्रेशन डिराइव होगा ना यार, आप कहोगे सर इससे बढ़िया नहीं देखा कहीं पे भी। टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया आप लोग को भाई। देखिए ना बहुत ध्यान से, ये देखो भाई, ये चीज है, अब तक हमने ये किया, ये 2 थीटा है, ये कितना है, ये टाउ एक्स वाई है, और ये कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है ये, ठीक है। और ये कितना है, अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो यहां से मैं cos 2 थीटा निकाल सकता हूं, इस ट्राइंगल से cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, क्या निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, क्या यहां से cos 2 थीटा, यहां से sin 2 थीटा निकाल सकता हूं। cos 2 थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका है टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 2x की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, टाउ एक्स वाई अपॉन टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये साइन 2x की वैल्यू है। अब देखो बहुत ध्यान से, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। हेलो यार सस्मिता, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं ना, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब हमें करना क्या है, ये जो cos 2 थीटा की वैल्यू है यहां पर पुट करनी है, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो मुझे ये पता लग जाएगा जिस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आने वाला था, वो प्लेन की हमने थीटा निकाल लिया था, उस प्लेन पे क्या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, उस प्लेन पे क्या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते। तो दैट विल बी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और अपॉन अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई अपॉन
अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन समझ में आया? जल्दी बताओ मुझे, ये एक्सप्रेशन समझ में आया सबको? जल्दी बताइए मुझे, ये एक्सप्रेशन समझ में आया? सॉइल मैकेनिक्स देखना, बहुत जल्दी सॉइल मैकेनिक्स के हम उस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे जहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इस पूरी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस का, अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां पर इसे कॉमन लेता हूं, डिनोमिनेटर लेता हूं, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा मेरा? डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाएगा? टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, और इसका अंडर रूट, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो जो चीज ऊपर है नीचे डिनोमिनेटर में है, जो चीज ऊपर है नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर वाली चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? इस चीज को मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इससे ही डिवाइड कर दिया मैंने, इससे ही डिवाइड कर दिया, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या चीज का ये अंडर रूट करके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तीन चीजें कैंसिल आउट हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये चीज, ये चीज और ये चीज, ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई? नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ये समझ में आ गया? ये एक्सप्रेशन इतनी जगह काम आएगा ना आपको, ये एक्सप्रेशन इतनी जगह काम आएगा ना। देखो आसान था इसका डेरिवेशन, जल्दी बताओ मुझे। तो हमने ये निकाल लिया किस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, tan 2 थीटा। किस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा ये भी हमने निकाल लिया, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है? ठीक है, परपेंडिकुलर आपका है टाउ एक्स वाई और बेस कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इस थीटा पर, इस थीटा पर, इस थीटा पर क्या होगा? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये मैक्सिमम होगी। सबको समझ में आ रहा है भाई? जल्दी बताओ मुझे, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए। विशाल ये अभी हम चेक करेंगे कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं है। ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये अभी हम चेक करेंगे। अभी आप रुक जाइए, अभी हम ये चेक करेंगे कि ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं है। क्लियर हुई ये वाली बात? अभी हम चेक, ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं, ये अभी हम चेक करेंगे। क्लियर? लिखा सबने? लिखा सबने?
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये विशाल आप सही कह रहे हैं, ये अभी हम प्रूव कर देंगे ना। यस, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है। अरे यार, चलो विशाल आई होप अब स्ट्रीमिंग ठीक हो रही होगी यार। एक बार मुझे बता दो अब स्ट्रीमिंग ठीक हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब स्ट्रीमिंग ठीक होगी यार, हे भगवान सही हो जाए यार, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं। चलो अब स्ट्रीमिंग ठीक है यार, मुझे लगता है अब ठीक होगी स्ट्रीमिंग। अबे यार, गाइज एक बात बताइए, अगर मैं सुबह क्लास लूं, अब आप मुझे ये बताइए, सुबह अगर मैं 11 बजे से 1 बजे तक क्लास लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यार इस टाइम पे मैं देख रहा हूं कल भी बफरिंग हुई थी यार इंटरनेट की, और आज भी बफरिंग हो रही है यार, पूरा फ्लो यार एक्चुअली। गाइस इसके आगे ना, देखो मैं कल भी ट्राई किया था यार, कल भी इंटरनेट बफरिंग की वजह से हमारी क्लास कैंसिल हो गई थी, आज भी बफरिंग हो रही है। तो या तो मैं एक काम करता हूं, टाइम चेंज करके देख लेता हूं, ठीक है? टाइम चेंज करना विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गाइज टाइम चेंज कर लेते हैं यार, क्योंकि मुझे लग रहा है ना यार, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, टाइम चेंज कर लेता हूँ यार। सुबह सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, फ्रॉम 11 AM टू 1 PM, ये टाइम कैसा रहेगा जल्दी बताओ मुझे। फ्रॉम 11 AM टू, ये टाइम कैसा रहेगा? फ्रॉम 11 टू 1:30 भी कर सकते हैं हम इसे। भाई अगर नेट की स्पीड अच्छी रही तो हम इसे 1:30 भी कर सकते हैं, 1:30 PM भी कर सकते हैं। भाई अगर आपको टाइम सही लगता है तो हम 1:30 भी कर सकते हैं इसे, 1:30 तक भी हम जा सकते हैं। मैं उसके बाद चला जाऊंगा ना, मैं भी तो, मैं 1:30 के बाद चला जाऊंगा ना। एक वीक तक हम इस टाइम स्लॉट पे देखते हैं, ठीक है? क्योंकि यार देखो, ठीक है, सो एक काम करता हूं गाइज, थोड़ा ऑनलाइन में ये थोड़ा कंस्ट्रेंट है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए यार, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो गाइज आज का सेशन मैं ओवर करता हूं यहीं पे ही। आज का सेशन में यहीं ओवर करता हूं। कल की जो हमारी क्लास होगी वो 11 बजे से होगी। टुमारो योर क्लास विल बी फ्रॉम 11 AM। टुमारो योर क्लास विल बी फ्रॉम 11 AM, ध्यान रखिएगा, ठीक है? टुमारो योर क्लास विल बी फ्रॉम 11 AM। टुमारो योर क्लास विल बी फ्रॉम 11 AM।
क्लियर हुआ दोस्तों? टुमारो यार क्लास विल बी फ्रॉम 11 AM, ठीक है। तो अब हम इस नए टाइम स्लॉट पे चेक करके देखते हैं एक बार, अगर स्ट्रीमिंग ठीक हो रही होगी, ठीक है, अगर स्ट्रीमिंग ठीक हो रही होगी तो हम इस टाइम स्लॉट पे अपना काम कर लेंगे, ठीक है। चलो गाइस, आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं यार।